Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Havenia. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का 11th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, इसका आज हमारा 11वां टॉपिक है और 11वां लेक्चर है और इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का एक असाइनमेंट सा रहता था, तो एक्टिविटी 11.2 आप देख रहे हैं, ये ऊपर प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। ये नेम दी फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप, इनका आपने नाम क्या करना है, लिखना है। ये जो 5 आपके पास लिखे हुए हैं इनका आपने ये जो अल्काइल ग्रुप हैं इनका आपने नाम लिखना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको खुद बताता हूँ, तो लिख लें इसकी डेफिनेशन। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ बॉन्ड। ठीक है, कोई एटम हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है या फिर कोई बॉन्ड हो सकती है। डैट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, an atom or a group of atoms or a bond that gives the characteristics properties to the compound is called functional group। कहता है कि कोई एक एटम हो, कोई एक अकेला एटम हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम हो, यानी पे एटम का क्या हो, ग्रुप हो। कोई एटम हो या फिर एटम का क्या हो, ग्रुप हो, और या फिर कोई क्या हो, बॉन्ड हो, जो किसी भी कंपाउंड की खसूसियात को क्या करे, बयान करे, या वो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को बयान करे। ठीक है, या किसी भी कंपाउंड की रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियात को बयान करे। ठीक है, उसकी शनाख्त बयान करे। ठीक है, ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, या फिर उसके फंक्शंस को बयान करे। ठीक है, यानी कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम या कोई कंपाउंड, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर कोई बॉन्ड जो किसी भी कंपाउंड को उसकी क्या देता है, खसूसियात देता है। ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को बयान करता है, उसके फंक्शंस को बयान करता है। ऐसे ग्रुप का हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, या फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक आपके पास होता है अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, जिसे आप आर ग्रुप कहते हैं, उसके साथ जो दूसरा ग्रुप अटैच होता है उसे आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या कहते हैं उसे, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल वाला हिस्सा होता है, और दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा होता है। तो जैसे कि ये आपको बयान किया गया है। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है जी, अल्काइल ग्रुप वाला हिस्सा, अल्काइल रेडिकल वाला हिस्सा होता है, जिसे हम आर ग्रुप वाला हिस्सा कहते हैं। यानी ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप वाला हिस्सा है, उसके बाद ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन एटम or a group of atoms or a bond that gives the characteristics, that specifies the characteristics properties to the compound, that gives the functions। ठीक है, यहाँ that describe the functions of the organic compound is called functional group। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा अल्काइल ग्रुप, दूसरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या जी, फंक्शनल ग्रुप, जहाँ भी OH आई, किसी भी ग्रुप के किसी भी कंपाउंड के आखिर में OH आता है, तो इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, जैसे ROH यानी अल्कोहल है। ठीक है, अब मीथेनॉल इसकी एग्जांपल है, यानी मीथेनॉल। ठीक है, ओल आखिर में क्या आ रहा है, ओल, OH आ रहा है, तो इसका मतलब है ओल, अल्कोहल है। क्या चीज़ है ये, अल्कोहल, मीथेनॉल क्या आ जाएगा, मीथेनॉल। इसी तरह किसी कंपाउंड के आखिर में CHO आता है या C डबल बॉन्ड OH आता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और साथ में H एक साइड लगा होता है, तो ये क्या है, अल्डिहाइड है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इथेनल। ठीक है, इथेनल। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करते हैं कीटोन की, अगर हमारे पास क्या आ जाए, दोनों साइड क्या हो, अल्काइल ग्रुप लगाओ और CO हो, यानी C के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ CO लिखा हो, तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। क्या चीज़ है ये, कीटोन है, ओन है। ठीक है, ओन, कीटोन
यानी ये कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह COOH किसी कंपाउंड के आखिर में आता है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH आता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ईथेन ओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब ये क्या चीज़ है, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। उसके बाद है अमाइन, किसी ग्रुप के आखिर में NH2 आता है तो वो ये क्या है, अमाइन है, ठीक है, जैसे मिथाइल अमाइन। इसी तरह किसी ग्रुप के आखिर में अगर X आता है तो ये क्या है, ये हमारे पास हैलाइड्स होते हैं। क्या चीज़ है ये, अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और इसे हम कैसे, मिथाइल क्लोराइड, यानी साथ में क्या, मिथाइल और साथ में क्लोरीन, यानी मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो किस में मुश्तमिल होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। इनमें हमारे पास है जी अल्कोहल वाले, OH वाले हैं, फिर ईथर्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स को में आ जाते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं, ईस्टर्स हैं, एसिड हैलाइड्स हैं, एसिड अमाइड्स वगैरह हैं, ठीक है। अब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आखिर में जब क्या आ जाए, OH ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो, OH ग्रुप, तो उसे आप कहेंगे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह ईथर है, ईथर हमारे पास है, यानी आपके पास ये इसका फंक्शनल ग्रुप O, ठीक है, दोनों साइड COC या फिर ROR हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, यानी ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। इसकी एग्जांपल हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं। इनमें हमारे पास है अल्डिहाइड कीटोन। अब ये जो कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनैलिटी, कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसे हम कहते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल फंक्शनैलिटी है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है? अल्डिहाइड को अगर आप देखें तो अल्डिहाइड को आप देखें तो कार्बन है, उसके साथ क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक साइड H है, एक साइड क्या है, H। अगर दोनों साइड क्या कहते हैं, एक साइड R ग्रुप होता है या H हो सकता है, ठीक है, जबकि कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की और दोनों साइड RR ग्रुप होगा। जब दोनों साइड RR ग्रुप हो तो वो कीटोन है, ठीक है, और जब एक साइड H हो तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जी, कार्बोनिल फंक्शन या कार्बोनिल फंक्शनैलिटी वाला ग्रुप है। उससे बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, तो इसको हम जब COOH लिखा हो किसी कंपाउंड के आखिर में, COOH लिखा हो या CO2H लिखा हो या फिर C डबल बॉन्ड OH लिखा हो तो साथ में क्या हो, R हो, ठीक है, यानी ये अगर फंक्शनैलिटी है तो ये हमारे पास क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, यानी जब किस में हो, जब क्या हो, आखिर में क्या लगाओ, NH2, ठीक है, क्या लगाओ, NH2, तो ये क्या हो गया, किसका फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल, ये अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद है जब हेलोजन साथ अल्काइल हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कार्बन हाइड्रोजन और साथ में क्या हो, हेलोजन अटैच हो, तो इसे हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स। क्या नाम देंगे इसे हम, अल्काइल हैलाइड। अब जब आपने डेफिनेशन की थी तो उसमें आपने ये भी कहा था कि कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम या कोई बॉन्ड हो, ठीक है, बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड आती है तो सिंगल बॉन्ड क्या है, इस कंपाउंड की क्या बता रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज बता रही है, इस कंपाउंड को कोई खसूसियात दे रही है, इस कंपाउंड की कुछ क्या कहते हैं, करैक्टर्स को बयान कर रहा है सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो किसका फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स हैं। अगर किसी में डबल बॉन्ड आते हैं तो वो क्या है, वो अल्कीन्स हैं, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है वो क्या है, अल्काइंस है। तो ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब आपका असाइनमेंट है एक्टिविटी 11.3, आपने क्या कहते हैं जी,
इनका आपने नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, होमोलॉग लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसका क्या लिखना है, होमोलॉग लिखना है, ठीक है, इसी सीरीज़ का। अच्छा, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं। इनका आपने असाइनमेंट बना लें। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अल्काइल रेडिकल, इन लिस्ट अल्काइल रेडिकल अप टू 5 कार्बन एटम, ठीक है। 5 कार्बन एटम तक आपने क्या लिखना है, अल्काइल रेडिकल लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखनी है। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, आल्सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कुछ एग्जांपल्स इसकी देनी है आपने। उसके बाद है व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। तो ये आपका क्या जी होम टास्क है, ठीक है जी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।